बेटा नेक्स्ट चीज़ है बेटा, क्या नेक्स्ट चीज़ बेटा आपको पोजीशन है, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज़ बेटा है पोजीशन। ओके, अब ये पोजीशन क्या होता है, ठीक। तो बेटा पोजीशन को देखो कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान देना आप, ठीक है ना। पोजीशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा बेटा। बेटा हमने आपसे पूछा कि आपका घर कहाँ है, आपका घर कहाँ है मीन्स आपका होम कहाँ है, ठीक है ना। आपने बताया सर मेरा जो होम है, सब कुछ करो, आप अपनी पोजीशन दे रहे हैं स्कूल से, अपने स्कूल से सेंट जेवियर से। तो आप कहते हैं सर जो सेंट जेवियर से मेरा 2 किलोमीटर, ठीक है ना, डिस्टेंस पे मेरा होम है। तो आपने अपने स्कूल की पोजीशन बताया है, क्या बताया बेटा, 2 किलोमीटर, कितने डिस्टेंस पे, 2 किलोमीटर, ठीक है ना। अब कोई पूछेगा यार ये बताओ ये 2 किलोमीटर जो है, ये तो तुमने बता दिया कि 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है बेटा, ठीक है ना। द डिस्टेंस ऑफ योर होम फ्रॉम द स्कूल इट विल बी 2 किलोमीटर, बट किस डायरेक्शन में है, तो क्या करेंगे, ये तो पूरी आपने एग्जैक्ट पोजीशन बताई नहीं अभी, तो आप कहेंगे सर आपको हम, चलिए ठीक है समझा देते हैं, क्या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये सबको पता होगा बेटा। तो उसने कहा, बच्चे ने कहा सर सेंट जेवियर्स स्कूल से मेरा जो घर है बेटा वो ईस्ट डायरेक्शन में, किधर की तरफ, ईस्ट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर है। इसका मतलब उसने अब अपने घर की बेटा होम की, यहाँ पे जो उसका होम है बेटा उसकी इसने पोजीशन को बताया, किसको, होम की क्या बताया, पोजीशन, अपने होम की आपने पोजीशन बताया, ठीक है ना बेटा। कहाँ से बताया, स्कूल से, कहाँ से बताया बेटा, स्कूल से। ओके, ये स्कूल है, ठीक है ना, सेंट जेवियर्स, और ये आपका होम है। तो आपने ये पोजीशन बताया कहाँ से बेटा, स्कूल से, कितना, 2 किलोमीटर, किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, ठीक है ना। देन पोजीशन को देखो बेटा क्या बोल सकते हैं, तो देखना बेटा पोजीशन को, पोजीशन इज अ पर्टिकुलर पॉइंट which represents location of an object, ठीक है ना बेटा। पोजीशन इज अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट को फिजिक्स में कहा गया है कि ये पोजीशन है बेटा, ठीक है ना, विच रिप्रेजेंट्स, ठीक है ना, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बताता है, ठीक है ना। तो यहाँ लोकेशन में क्या है, आपका होम है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चीज आता है बेटा रेफरेंस पॉइंट। व्हाट डू मीन बाय द रेफरेंस पॉइंट, ठीक, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट इज बेटा हियर आल्सो नोन एज, फिजिक्स में इसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन, इसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन। ओके, रेफरेंस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे, ठीक है ना बेटा। अब देखना द पॉइंट, ठीक है ना, फ्रॉम विच द लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की बेटा लोकेशन को बताया जाए, जिस पॉइंट से कोई डिस्टेंस मेजर किया जाए, जिस पॉइंट से क्या किसी चीज की स्थिति के बारे में बात किया जाएगा, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। अब मैंने कहा बेटा आपका स्कूल 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, ईस्ट डायरेक्शन में है, कहाँ से है, स्कूल कहाँ से है, सेंट जेवियर्स स्कूल, इट मीन्स हियर द सेंट जेवियर्स स्कूल इज नोन एज द रेफरेंस पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे बेटा, रेफरेंस पॉइंट। सेंट जेवियर्स स्कूल क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर इट विल बी रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ से आपके हमने, तो ठीक है ना, किसी एक ऑब्जेक्ट के कई रेफरेंस पॉइंट हो सकते हैं। कोई बच्चा कहेगा सर मेरा घर सेंट जेवियर से ना होके मेरा घर सर रेलवे स्टेशन से कितना है, 5 किलोमीटर। इसका मतलब अब भी उसका रेफरेंस पॉइंट चेंज होके क्या हो गया बेटा, तो बोलेगा रेलवे स्टेशन। इसका मतलब उसके लिए किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए कई रेफरेंस पॉइंट हो सकते हैं, इट इज पॉसिबल बेटा, ठीक है ना। एक देखना अब उसने अपना रोल यहाँ से बताया, कहाँ, रेलवे स्टेशन से। नेक्स्ट वाला बच्चा बोला सर इसका घर यहाँ रेलवे स्टेशन से नहीं,
बस स्टैंड से हम बता रहे हैं, तो बस स्टैंड जो रोडवेज है वहाँ से इसका घर बेटा 2 किलोमीटर हो गया, तो इसका मतलब बस स्टैंड विल बी आल्सो अ रेफरेंस पॉइंट। तो हम बस स्टैंड से क्या इसके घर के डिस्टेंस मेजर किया जाता है, मीन्स द पॉइंट फ्रॉम विच डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विल बी मेजर्ड इन नोन एज द रेफरेंस पॉइंट और द ओरिजिन। ओके बेटा, अब बेटे का रेफरेंस पॉइंट की डिफिनेशन लिख रहे हैं, when we measure the position when we measure the position of an object of beta an object then it is measured ठीक है ना बेटा, फ्रॉम सम फिक्स्ड पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है क्या बेटा, फिक्स्ड पॉइंट, इसको हमने फिक्स कर लिया है, ठीक है ना। रेलवे स्टेशन अपने हिलेगा नहीं, अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेगा, बस स्टैंड पोजीशन नहीं चेंज करेगा, फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना, नोन एज रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। ओके बेटा, देन इसको क्या बोलेंगे, तो दिस फिक्स्ड पॉइंट, देन फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज द हियर रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना। नोट बेटा, नोट क्या है, ध्यान देना आप, नोट बेटा, रेफरेंस पॉइंट is also known as origin। यहाँ फिजिक्स में इसको क्या बोलेंगे बेटा, ओरिजिन। ओके बेटा, नेक्स्ट चीज, किसी चीज की पोजीशन बताने के लिए ना हमारे पास दो चीजें होना एकदम जरूरी है, इट इज कंपल्सरी, ठीक है ना बेटा। क्या है, नंबर फर्स्ट बेटा एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, और नंबर सेकंड बेटा है सेंस ऑफ द डायरेक्शन। ओके, नंबर एक में क्या है, नंबर फर्स्ट इज द बेटा रेफरेंस पॉइंट एंड नंबर सेकंड इज द सेंस ऑफ द डायरेक्शन। ओके, एक फिगर बनाते हैं बेटा, सपोज करें आप रियल नंबर पढ़ लिए होंगे बेटा, ठीक। यहाँ पे बेटा ये क्या है, ओरिजिन है, ये बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इट मीन्स इधर की तरफ जो भी काम होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और बेटा ये एक्स डैश है, ये कैसा है, तो एक्स डैश इधर बोलते हैं सर निगेटिव होता है, एंड इधर क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी आपने पढ़ लिया होगा। सपोज करेंगे बेटा, इसको हम नहीं बना रहे हैं, ये वाई एक्सिस है एंड ये क्या है, वाई डैश एक्सिस। ओके, इट मीन्स हियर इट विल बी पॉजिटिव एंड इट विल बी नेगेटिव। अब बेटा हम किसी चीज़ की पोजीशन की बात करते हैं, सपोज करो ये ओरिजिन है जो, ये हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट है, क्या है बेटा, फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक। अब हमको किसी चीज़ की पोजीशन बतानी है, सपोज करेंगे बेटा यहाँ पे एक कार है, कोई कार क्या है बेटा, ए, ठीक, ध्यान देना, ये कार ए है बेटा, इसकी पोजीशन है 1 2 3, ठीक। इधर भी बेटा एक कार है, इधर कोई कार क्या है, बी है, क्या है बेटा, कोई एक कार है, इसकी बेटा पोजीशन है यहाँ पे, ध्यान देना, इस कार की जो पोजीशन है वो भी है क्या, इस पे 1 2 3, बट हमको पता है बेटा ये निगेटिव एक्सेस, देन इट विल बी -1 -2 -3, ठीक। और ये क्या है, ओरिजिन। अब बेटा हम अगर आपसे पूछें कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कार ए, व्हाट इज द पोजीशन हियर ऑफ कार ए, मीन्स पोजीशन ऑफ किसकी बेटा, कार ए की हम बात कर रहे हैं, ठीक। सबसे पहले हमने पोजीशन ऑफ कार ए की बात किया,
अब ये बेटा देखना आप, पोजीशन ऑफ कार ए की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम इसको कहाँ से मेजर करेंगे, एक फिक्स्ड पॉइंट। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज द बेटा रेफरेंस पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज द रेफरेंस पॉइंट एंड इट इज आल्सो नोन एज द ओरिजिन। इसी को क्या बोलेंगे, ओरिजिन फिजिक्स में। ठीक है ना, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सुनो, हमने बोला कि एक तो पोजीशन बताने के लिए बेटा आपके पास क्या होना चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट, यू हैव अ रेफरेंस पॉइंट एंड सेंस ऑफ द डायरेक्शन। अब देखना ये इसके क्या है, राइट साइड। और बेटा ओरिजिन से राइट साइड जो भी डिस्टेंस होगी कैसी होगी, पॉजिटिव। इसका मतलब इसकी जो क्या है पोजीशन है वो कितने यूनिट पे है। आप बोलेंगे कार ए की जो बेटा पोजीशन है वो कितने यूनिट पे है, तो आप बोलेंगे सर 3 यूनिट पे। कैसी है 3 यूनिट पे, पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव लिखते नहीं। ठीक है ना। सिमिलरली अगर हमसे पूछा पोजीशन ऑफ कार बी, इसका मतलब सेंस ऑफ डायरेक्शन यहाँ हमको मिला है, पोजीशन ऑफ कार बी। इसकी बात करेंगे बेटा तो ये देखना, ये ओरिजिन है, एक चीज तो हमको चाहिए रेफरेंस पॉइंट पोजीशन बनाने के लिए, रेफरेंस हमको मिल गया। और कार बी की पोजीशन क्या है, -1 -2 -3, इट मीन्स ये -3 यूनिट पे। इधर कितना है, तो बोलेंगे -3 यूनिट। ठीक है ना बेटा। तो किसी चीज की हमें पोजीशन बनाने के लिए किसकी किसकी जरूरत पड़ती है, नंबर 1 बेटा फर्स्ट चीज है रेफरेंस पॉइंट, एंड बेटा सेकेंड चीज है सेंस ऑफ क्या बेटा, डायरेक्शन। 2 चीजें हमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ठीक है ना बेटा। ओके ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब स्केलर एंड वेक्टर की बात करते हैं बेटा फिर। ठीक।